लोग देखते हैं यहाँ पर इन का यूज एज आ फिक्स प्रेपोजिशन, यानी कि इनको एक फिक्स प्रेपोजिशन में इसका यूज कैसे किया जाता है ये हम लोग देखने वाले। इन एज आ फिक्स प्रेपोजिशन, यानी कि इनका प्रयोग एज आ फिक्स प्रेपोजिशन कैसे होता है इनका, है ना। यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर वैसे इन मीन्स होता है में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनके बाद फिक्स है कि अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा तो वो इन ही आएगा, है ना। और ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है अब्जॉर्बेड, है ना। एब्जॉर्बेड इन, यानी कि एब्जॉर्ब या एब्जॉर्बेड कोई भी फॉर्म रहेगी एब्जॉर्ब की, हमेशा इसके बाद क्या लगता है, इन लगता है। एब्जॉर्बेड इन होता है, ठीक। इसके बाद अगर बात किया जाए नेक्स्ट वर्ड कौन सा, ब्लीव। ब्लीव के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है ना। इसी तरह फेथ एक वर्ड, फेथ के भी साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है ना। फिर इसके बाद में आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के भी साथ में हमेशा क्या आता है, इन आता है। और कौन सा वर्ड है आपका, डिफीटेड, है ना। तो डिफीटेड के भी साथ में क्या आता है, हमेशा इन आता है। डिफीटेड के भी साथ में इनका यूज किया जाता है। और जो है आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के भी साथ क्या आता है, इन आता है ना। नेक्स्ट बात किया जाए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, तो इंटरेस्ट के भी साथ में हमेशा क्या आता है, इन आता है। और बात किया जाए तो इंटरफेयर, तो यहाँ पर ध्यान देना, इंटरफेयर, इंटरफेयर के साथ इन आता है ना। अगर वो किसी मैटर की बात हो, यानी इंटरफेयर इन सम मैटर, किसी मैटर में इंटरफेयर करना हो तो वहाँ पर इन आता है ना। लेकिन किसी पर्सन से इंटरफेयर करना तो वहाँ विद आता है, यानी कि विद अ पर्सन, यानी कि इंटरफेयर के साथ में इन भी आता है और विद भी आता है। पर्सन के लिए विद आएगा और किसी मैटर के लिए क्या आएगा, इन आएगा। डन है ना। और इसके बाद में आपका आता है ट्रस्ट, है ना। तो ट्रस्ट के साथ में क्या आता है, इन आता है। ट्रस्ट के भी साथ में क्या आता है, इन आता है। इसके बाद में एक वर्ड है आपका पोलाइट, है ना। तो पोलाइट के भी साथ में क्या आता है, इन आता है। तो जनरली मतलब इतने कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद फिक्स है कि प्रेपोजिशन, अगर कोई किसी प्रेपोजिशन का यूज होगा तो केवल इन ही प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे देखिए आदमी कहता है बिलीव अपॉन मी, या जैसे होता है ना एक हिंदी का सेंटेंस होता है, मेरे ऊपर या मुझ पर विश्वास करो, है ना। मेरे ऊपर, या बोल सकते हैं मुझ पर विश्वास करो, या मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो या विश्वास करो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मली जो लोग स्पीकिंग में बोल देते हैं वो बोलते हैं बिलीव ऑन मी, या सीधा सीधा ऑन को गायब भी कर देते हैं, बिलीव मी, सीधा ये बोल देते हैं बिलीव मी, है ना, LIEVE, बिलीव मी। कुछ तो बोलते हैं बिलीव अपॉन मी बोलते हैं। स्पीकिंग में आपका अपॉन ऑन भी सही है ना। बिलीव अपॉन मी, मेरे ऊपर भरोसा करो, ये भी सही। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा ये गलत है। इसका जो करेक्ट होता है वो होगा बिलीव इन मी, बिलीव इन मी, या मेरे ऊपर भरोसा करो, फेथ इन मी, फेथ इन मी, मतलब चाहे आप बिलीव इन मी बोलो और चाहे फेथ इन मी बोलो, है ना, ये चीज़ होता है। क्लियर है ना। जैसे अगर हम कह दें मुझे
साइंस में इंटरेस्ट है तो आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, है ना। अब ट्रस्ट इन है ना, जैसे ट्रस्ट इन मी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, तो इन सबके साथ में इन लगता है, ये फिक्स है। और ये आन अपान ये गलत है, केवल स्पीकिंग के लिए सही है, बाकी ग्रामेटिकली आपका यही सही, इन ही सही, क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन अपने साथ में एक्वायर करता है। डन है, इतना क्लियर हुआ।